आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ चैनल। आइए नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल BM अब तक में। आज हम लोग मालेगांव शहर का शिकारी चौक का इलाका, जो बहुत ही मशहूर इलाका, मारूफ इलाका माना जाता है, और ये शाहराह बहुत मशहूर शाहराह है। लेकिन इसके ऊपर अहब क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस रास्ते के ऊपर बीचम बीच रास्ते में एक गड़ा है, जो गटर है, बड़ी सी गटर है, और ये ढक्कन गटर का जो गटर को ब्लॉक करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन इस ढक्कन की हिफाजत कई महीनों से कर रहा एक बोर्ड है, जो बोर्ड और एक पत्थर रख कर इस ढक्कन को, इस रास्ते को महफूज करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ से ना गुजरे, ये रास्ता आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या ये गटर का ढक्कन जो फूटा हुआ है और एक बोर्ड लगा हुआ है, एक पत्थर रख दिया गया है कि यहाँ से ना गुजरे, इसके बावजूद क्या ये ढक्कन आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है कि शायद जब इलेक्शन के अय्याम शुरू होंगे तो शायद ये ढक्कन लग जाएगा, और फिर यहाँ ढक्कन के पास खड़े रहकर कुछ लोग तस्वीरें खिंचाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे, व्हाट्सएप पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, और फिर कहेंगे कि कारपोरेटर हो तो ऐसा हो। तो क्या ये ढक्कन बनने के बाद फ़ोटो खिंचाए जाएंगे? हम ऐसा काम नहीं करते। हम आपको ढक्कन लगने से पहले की वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि जो आवाम को इस ढक्कन के ना लगने से क्या तकलीफ़, क्या परेशानियां पेश आ रही है। ये रमज़ान मुबारक का 2 दिन के अंदर रमज़ान के अय्याम शुरू हो जाएंगे, और इस जगह पर एक बड़े से अफ्तार के लिए यहाँ पर दुकानें लगती है। कहीं 100 लोग यहाँ पर अफ्तार की ख़रीदी करने के लिए आते हैं, बच्चे होते हैं। मैंने देखा यहाँ पर रात में लाइट जाने के बाद में, बिल्कुल पूरा अंधेरा होने के बाद 2 रोज़ पहले इसी ढक्कन में, खुले हुए ढक्कन में, टूटे हुए ढक्कन में एक नन्ही सी बच्ची इस गटर के अंदर गिर गई। ये अच्छा हुआ कि उसकी जान नहीं गई। शायद अगर उसकी जान चली जाती तो शायद उसकी जान के बदले में ये ढक्कन लग जाता। लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद ये ढक्कन आने वाले कारपोरेशन के चुनाव का इंतज़ार कर रहा है। शायद कारपोरेशन के चुनाव आएंगे और उसके बाद इस गटर का ढक्कन बना दिया जाएगा, फ़ोटो खिंचाए जाएंगे और फिर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे इस मोहल्ले के कुछ लोगों से कि ये ढक्कन कितने दिनों से टूटा है, और ये पानी जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड कितने दिनों से इस टूटे हुए गटर के ढक्कन की हिफाजत कर रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और मुलाकात करते हैं कि ये ढक्कन के ऊपर जो बोर्ड है वो कितने महीनों से इस टूटे ढक्कन की हिफाजत कर रहा है। तैयार नहीं है। यही है कि जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहती, उस कौम की हालत खुदा भी नहीं बदलता। अगर इसी तरीके से लोगों में डर और खौफ रहा तो इस शहर की हालत तो क्या, इस दुनिया की हालत बदल नहीं सकती। लोगों में किस चीज़ का डर और किस चीज़ का खौफ है, आप खुद देख रहे हैं। हम किसी से पूछने की कोशिश करना चाहते हैं कि कौन बोलेंगे इसके खिलाफ़। किसी में इतनी हिम्मत यहाँ हमें नज़र नहीं आती कि वो इस ढक्कन के खिलाफ़ बोल दे, तो वो क्या किसी लीडर के खिलाफ़ बोलने की हिम्मत रखेंगे। लोग खुदगर्जी और मतलब परस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं। ढक्कन की बोर्ड हिफाजत कर रहा है। अब यहाँ की मेम्बरी वैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ जो आते जाते ना, उनका काम है। शायद ऐसा लगता है कि ये आने वाले कारपोरेशन का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं ढक्कन। वैसी है, वो इंतजार ही कर रहे हो कि ये ढक्कन वाकई आने वाले कारपोरेशन का इलेक्शन जो रमज़ान के बाद इस शहर में शुरू हो जाएगा, शायद वो आने वाले कारपोरेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम किसी और से पूछने की कोशिश करते हैं। कितने महीनों से आप देख रहे हैं इसे? लॉकडाउन तो लॉकडाउन के बाद से लॉकडाउन हट ही नहीं रहा है। क्या इलेक्शन जीतेंगे और हारेंगे। ये ढक्कन जो टूटा है, इसकी बोर्ड एक हिफाजत कर रहा है यहाँ पर। ये कितने महीनों से, मतलब इस तरीके से? अरे ये लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन के बाद से? हाँ। क्या लगता है तुमको, ये कब बनेगा? अरे ये क्या बनेगा, कोई आता क्या ताकने है? आपने खुद देखा कि जनता किस तरीके से अपने प्रतिनिधियों पर निशाना साध रही है कि कोई भी नहीं आता। क्या वो इस रास्ते से गुजर बसर नहीं करते? क्या वो किसी की मौत या मैयत में इस रास्ते से जाते होंगे? तो क्या इस इलाके के कारपोरेटर को ये टूटा हुआ ढक्कन नज़र नहीं आता होगा? मैं और किसी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस रास्ते के बारे में, इस टूटे हुए ढक्कन के बारे में, और मुलाकात करेंगे इसी इलाके के कुछ लोगों से या राहगीरों से, वो क्या कहना चाहते हैं।
ये कम से कम 2-3 महीने से है। 2-3 महीने से हो। 2-3 महीने से ये बोर्ड इसकी ढक्कन की हिफाजत कर रहा है। हाँ, वही हिफाजत कर रहा है उसकी। इससे पहले 2 रोज पहले यहाँ एक बच्ची भी गिर गई थी इसमें। रिक्शा भी गिरी थी वहाँ पर। रिक्शा भी गिरी थी। आए दिन हादसा होते रहे। हमेशा होता है यहाँ पर। तो कोई इसके तरफ मतलब तवज्जो नहीं देता। नहीं देता। वार्ड में 4 कारपोरेटर है। 4 से भी ज़्यादा है। कोई काम की नहीं है। कोई काम का नहीं है। क्या लगता है तुमको ये ढक्कन कब बनेगा? ये जब गवर्नमेंट चाहेंगी यहाँ की। क्या ये आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन का इंतजार है? हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता। टूटा हुआ ढक्कन है। कितने महीने से आप इसे देख रहे हैं? ये कम से कम 4 महीना हो गया इसको। 4 महीना हो गया। ऐसा लग रहा है कि ये बोर्ड हमारी हिफाजत कर रहा है या इस गड्ढे की हिफाजत कर रहा है? गड्ढे की हिफाजत कर रहा हूँ। और आवाम की हिफाजत कौन कर रहा है? गड्ढा कर रहा है, समझ लो, मरने वाले लोग हैं उसके अंदर। इससे पहले क्या यहाँ कोई हादसा हुआ है? हाँ, एक पल्सर वाला वहाँ गिरा हुआ था, एक लड़का बैठा हुआ था 5 साल का, वो मरते मरते बचा। क्या लगता है तुमको ये मतलब कब बनेगा? ये किस चीज़ का? कई मरतबा बना लेकिन नहीं बना हूँ। ये ढक्कन किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? ये मौत का इंतजार कर रहा है। या किसी की मौत के साथ ये मामला हल होगा? हाँ, जब भी हल होगा। या फिर रमज़ान के बाद जो शहर में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, शायद उस वक्त इसका मतलब कुछ काम हो जाए। कुछ भी हो सकता है। कई मंत्री लोग आगे गए वहाँ, कुछ नहीं कहा, सब MLA सब आगे गए, सब नगर सेवक आगे गए। सभी का गुजर होता है इस बात? हाँ, सभी का गुजर होता, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं, सबको बता चुके हम। ये करीब में साइकिल दुकान है अपनी। आइए दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी तकलीफ़ें इस टूटे हुए ढक्कन और इस बोर्ड से है कि यहाँ पर कोई भी हादसा या कोई भी जानी नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। शायद आवाम का कहना ये है कि शायद वो किसी के मौत की इंतज़ार में रुका हुआ है। आइए और किसी से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शकील है। देख सकिए, छोड़ दो माइक को, हाथ नीचे रखो। मालेगांव शहर के ऐसे जो ढक्कन है, ये जो खड्डे है, ये यही नहीं है, आयशा नगर हर इलाके में, पूरे शहर के अंदर है। और हमारे इलाके की अजीब सियासत, अजीब यहाँ की लीडरी के 5 साल एक वार्ड में एक गरीब आदमी दुख सुख में, मौत मैयत में लोगों से संबंध रखने के बाद, लोगों को दोस्तों में चाय पानी कराने के बाद, अगर इलेक्शन की तैयारी इलेक्शन के टाइम में करता तो उसकी वाहवाही होती। मगर कोई पैसे वाला अजनबी आदमी वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड में भी चले गया, पैसे के दम पे इलेक्शन लड़ना चाहा, तो वार्ड का अजीब माहौल है। वो गरीब आदमी को छोड़ देते और पैसे वाले के पीछे पड़ जाते, वो पैसा लगा के इलेक्शन। जो ढक्कन टूटा हुआ है, ये बोर्ड इसकी हिफाजत कर रहा है। हाँ, तो करो ना, वो नगर सेवक ने करना चाहिए ना, काम करना चाहिए। 4 कारपोरेटर और पूरे शहर में ये माहौल है, यही नहीं पूरे शहर में। अभी आशा नगर मेन चौक में जाके देखो तुम, वहाँ पे एकदम बीच रोड पे गड्ढा है, यही है। हाँ, पूरे शहर में। हम इसके जरिए पूरे शहर के घरों तक मतलब बात पहुँचाना चाहते हैं। बिल्कुल, पूरे शहर में जिस तरीके से ये गड़े हैं, ढक्कन टूटे हैं, कहीं पत्थर रख दिया गया है, कहीं बोर्ड लगा दिया गया है, तो क्या ये इसका निवारण है? क्या ये इसका हल है? नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए ये होना चाहिए, शहर की आवाम ने अब की लाने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में ये जितने भी पैसे वाले, जितने भी मौजूदा कारपोरेटर है, सबको गिराना चाहिए, गरीबों को चुन के देना चाहिए और गरीबों से काम लेना चाहिए। इसका आपको क्या लगता है? ये अभी ये इलेक्शन जब कारपोरेशन में शुरू होंगे तो जब वो टाइम में ढक्कन बन जाएगा, कैसे ही रहेगा? नामुमकिन बात है, ये बन ही नहीं सकता है, कोई कारपोरेटर बना ही नहीं सकता। वजह उसकी, इनको अपना पेट ही भरने का मकसद है खाली, इनका आवाम का नहीं सोचते ये वो लोग। तो ढक्कन लगा कर ही बिल निकाल लेते हैं। हाजी अहमदपुरे में तुम चले जाओ, हाजी अहमदपुरे में वहाँ पे एक बावड़ी एक गिरते ना तो उनको पकड़ के यानी कि JCB से निकालना पड़ता। एक्सीडेंट हो रहा है। अरे गड़े में कई बार गाड़ियाँ गिर गई यहाँ पर, कोई वजह देने वाला नहीं है, जानी नुकसान नहीं हुआ, बाकी हादसे हुए। ये हमारी आंखों देखा हाल है। नंबर दो तुम्हारा, तुमको तो जानी नुकसान भी हो सकता है। नहीं, हो सकता है, ये ऐसे ही माहौल है तो जानी नुकसान भी हो सकता है। हमारा मकसद ये है कि मीडिया हमेशा से अपना अहम किरदार अदा करती है। मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मीडिया को चौथा स्तंभ कहने के मकसद ही यही था कि जब कोई जनता की बात ना सुने तो शायद मीडिया के ज़रिए शासन और प्रशासन तक
हम जनता की बात को पहुंचाकर उनका निवारण कर सके। आज उसी निवारण के लिए, उसी मसाइल के हल के लिए आज हम लोग मालेगांव शहर के शिकारी चौक के इस टूटे हुए ढक्कन की बात को जनता की बात से लेकर शासन और प्रशासन तक, कारपोरेटर तक, इस शहर के बरसरे इक़्तिदार तक, चाहे वो किसी का भी इक़्तिदार हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जनता के मसाइल हल होना चाहिए। इसी बात को हम आप तक पहुंचाने के लिए जनता के बीच आए थे। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए BM अब तक में। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन मुस्तकिम शाह के साथ।